हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अस्पताल के अंदर वाइटल्स ट्रे कैसे बनाते हैं और ये वाइटल्स ट्रे अस्पताल के अंदर क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है कि इसको हम बना कर के रखें और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाइटल्स ट्रे कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द वाइटल साइंस, अर्थात कि वाइटल्स ट्रे में वो पूरी चीज़ होती है, पूरी सामग्री होती है जो कि हम जो पेशेंट होता है उसके वाइटल साइंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि पेशेंट के वाइटल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी से वो उसकी जो भी डायग्नोसिस होती है उसको डायग्नोस करने में मदद मिलती है। तो इस तरह जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। बीपी ऑपरेटस, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा पल्स ऑक्सीमीटर, चौथा फीटल डॉपलर, पांचवा स्टेथोस्कोप, छठा अ कंटेनर विद कॉटन और सातवां ग्लव्स। इस तरह से इन चीज़ों को आप वाइटल्स ट्रे के अंतर्गत बिल्कुल रखें, एक क्रम में रखें ताकि आपको कार्य करने में आसानी होगी। और अब जानते हैं कि इन चीज़ों को किस लिए रखते हैं और इससे किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले जो नीचे ग्लव्स लिखा है वो जो सेवा प्रदाता अस्पताल के अंदर मेडिकल कर्मी है, वाइटल लेने वाला है किसी पेशेंट का, सबसे पहले तो उसको एक ग्लव्स वियर कर लेना है, क्योंकि आप पेशेंट को तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो स्वयं को सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लव्स ज़रूर पहन लेना चाहिए, ताकि आपका इन्फेक्शन उसको न लगे, उसका इन्फेक्शन किसी तरीके से भी आपको न लगने पाए। इसलिए ग्लव्स जो होता है वो पेशेंट के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि कि सेवा जो प्रदाता है, जो वाइटल साइन लेने वाला है, उसके लिए रखा गया है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले नीचे हमने इसलिए इसको सबसे पहले बता दिया कि ये किसके लिए। अब ये जब पहन लेता है तब वो बीपी ऑपरेटर से बीपी ले सकते हैं, थर्मामीटर से आप उसके टेम्परेचर को देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि कोरोना टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण था, इससे SpO2 यानी इसका SpO2 का फुल फॉर्म यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। कि इससे पल्स ऑक्सीमीटर से उसके SpO2 को देखते हैं कि जो उसके पेशेंट है उसके में ब्लड के साथ हमको पता है कि ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। तो इससे यही देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, क्योंकि ये कोरोना टाइम में हमने देखा कि SpO2 ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था किसी का, कि उसकी स्थिति मतलब ज़्यादा गंभीर है या सही है, ये देखने के लिए उस वक्त पल्स ऑक्सीमीटर से बहुत SpO2 देखा जाता था। तो अब जनरल पेशेंट के लिए भी हम पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं ताकि उस लेवल को देख सकें कि उस पेशेंट में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, उसी के लिए होता है। इसको जो भी इससे नापते हैं उसको SpO2 करके और परसेंटेज में इसका नाप होता है उसको लिखते हैं। फीटल डॉपलर वहाँ के लिए है, जैसे लेबर रूम, जो अस्पताल के अंदर लेबर रूम है उसमें अगर आप एक ट्रे बनाते हैं वाइटल ट्रे, तब इसको आप शामिल करें फीटल डॉपलर को, क्योंकि फीटल डॉपलर से जो गर्भस्थ शिशु है उसकी फीटल हार्ट रेट यानी FHS को देखा जाता है कि वो सही तरीके से है कि नहीं है। ठीक है, इसमें भी एक रीडिंग आती है 120-160 के बीच में नॉर्मल होता है, तो हम देखते हैं नॉर्मल है या अबव है उससे या उससे लोअर है। तो इन सब बातों का फीटल डॉपलर से पता चलता है। स्टेथोस्कोप सबको पता ही है कि इससे हम मरीज की है जो रीडिंग होती है बीपी ऑपरेटर्स के साथ देखते हैं, या फिर और भी जनरल FHS हम इससे भी देख सकते हैं बच्चे का। और भी बहुत सारी चीज़ों में हम स्टेथोस्कोप से जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि पेशेंट के डायग्नोसिस को किया जा सके सही तरीके से। एक कंटेनर में इस सब प्रक्रियाओं को करते वक्त एक स्वाब का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ दिया है कि एक कंटेनर में आप स्वाब को ज़रूर रख लें। ग्लव्स का मैंने बता ही दिया है। तो इस तरह से जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं कि आज इस वाइटल्स ट्रे को ज़रूर देख लें और इस वीडियो को देख करके आप इसी तरीके से इन चीज़ों को अरेंज करके और अपनी एक वाइटल्स ट्रे बना लें। अगर जनरल पेशेंट के लिए है तो उसमें फीटल डॉपलर नहीं रखिएगा। अगर लेबर रूम से संबंधित आप ट्रे रख रहे हैं, लेबर रूम में रख रहे हैं इस ट्रे को, तो फीटल डॉपलर उसमें ज़रूर रहेगा। तो इस तरह से आज का ये वीडियो
आप लोगों के लिए ये वीडियो कोई छोटी ही है, लेकिन इतने ये ट्रे बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो भले छोटी है, इसमें चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अस्पताल के अंदर, क्योंकि बिना उसके पेशेंट के जनरल कंडीशन देखे बगैर कोई डायग्नोस क्लियर कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से इस ट्रे को आप अस्पताल के अंदर भी आप अवश्य बनाएं, और जो मेडिकल स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल इसे देख कर लें, और देख कर के अपनी जानकारी को आप बढ़ा सकते हैं। तो हम समझते हैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।